हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। आज हम एक बहुत बढ़िया पशुपालक के पास हैं। आज के टाइम में जो पूरा व्यवसाय का सोर्स है, जो आज एक पशु से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, एक भैंस से के उत्पादन से, दूध उत्पादन से हम कितने पैसे की कलेक्शन कर सकते हैं और उससे अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण कर सकते हैं और हमें किस प्रकार का कार्य मिलेगा। आज हम एक एक चीज बताएंगे आपको। आपने नौकरी नहीं मिली, नौकरी ना मिलने के कारण आपने भैंसा का सिस्टम, पूरा डेयरी फार्मिंग का सिस्टम आपने चुना। हाँ भाई साहब। तो इसमें आपने शुरू में आप कितनी भैंस लेकर आए हो? शुरू में भाई साहब एक दो तो करा रखे कर दे, 6 भैंस आपने ली। आज अपने 6 भैंस से लगभग कितनी भैंस और छोटी बड़ी 25-26 पशु तैयार हो गए भाई साहब। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब भी आप पशु लेने जाओ, जब भी आप डेयरी फार्मिंग का सिस्टम करने जाते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अच्छी ब्रीड की भैंस खरीदनी है। उस भैंस के नीचे कटड़ी होनी चाहिए, न कि काटा। कटड़ी होगी तो अपने आने वाले टाइम में 2-3 साल के बाद आपकी ब्रीड तैयार होगी, एक अच्छा पशु तैयार होगा। तो आपने सबसे पहले खरीदनी है कटड़ी और आपने भैंस खरीदनी है अच्छी बढ़िया मुर्रा टाइप की भैंस हो, जिससे आपकी ब्रीड अच्छी तैयार हो। तो आज आपके पास है बाईकाला के पास आज 6 भैंस लेके आया था, तो 1.5 साल के अंदर 26 छोटे बड़े पशु हैं, यानी कि 12 भैंस बड़ी हैं। और पशु तो भाई साहब और भी खरीदे हैं, लेकिन मैंने नहीं खरीदे, मैं ऐसे नहीं खरीदे। इनका दूध में तो जो इनकम हुई है नहीं, मतलब हमें तो शुरू में 6 भैंसा के रुपये कर अपना काम चालू करे। अच्छा, हाँ। तो शुरू में आपने 6 भैंसा का काम जोड़ा। तो डेली लगभग आपने कितने किलो वाली भैंस खरीदी है? भाई साहब मैंने बढ़िया मैच खरीदी है, मतलब उस टाइम पे 16 लाख के करीब मतलब मैच मैंने एवरेज सी आ गई थी, मतलब 16 लाख की मैच खरीदी है बढ़िया जोटी। 6 पशुओं तय 16 लाख के लगभग इन्होंने मैच खरीदी। 6 पशुओं तय इन्होंने आज 26 भैंस कर दी। बड़ी भैंस है 12-13 और छोटी मिलाकर, छोटी जो ब्रीड मिलाकर टोटल भैंस इनकी 26 है। तो आपको बताऊंगा मैं, एक भैंस के नीचे लगभग 13 किलो दूध, 14 किलो दूध की लेके आए हो। हाँ। तो एक आपका दूध क्या रेट जाता है? दूध भाई साहब पहले साल 75 था, अब 80 हो गया। पहले साल 75 था, 80 मौका का रेट 80 रुपए किलो है। आज आप मतलब 80 रुपए किलो दूध बेचो। हाँ। लगभग एक भैंस देती है 13 किलो दूध। जो काला की डेयरी में मैं बंधी हुई भैंस है, एक भैंस 13 किलो दूध देवे, तो 13 गुना में 80। तो आपको मैं बता दूं, एक भैंस का नीचे दूध हो गया लगभग 13 किलो। 80 रुपए में से आप बढ़ाओ तो आपका दूध बन गया 1040 रुपए का डेली। हाँ। एक भैंस 1040 रुपए का दूध, 1000 रुपया का मान लो नॉर्मली, वो भी कोई बात नहीं, 1000 का मान ले। हाँ। और आप लगभग भैंस को फीड क्या डालो हो? फीड तो भाई साहब घर का तैयार करावा अपन। तो क्या क्या चीज मिला होगा? घर के अपने नाज हो गए 2-3 तो अपने खेतों में हो जाए, मतलब जिस तरह सरसों बोरा खीरी कणक हो गया और मक्की जौ और सोयाबीन, ये 2-3 चीजें मोल दिया गया ना, कथा ग्राइंड कराएगा अपने इस वाले। मतलब भाई जो फीड तैयार करा है वो फीड तैयार करता है गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, मेथी, सरसों, सोयाबीन से एक फीड तैयार हो जाए। लगभग एक भैंस ना 4 किलो एक टाइम में फीड डालना। उस फीड की जो एवरेज आवे किलो के हिसाब से मात्र 35 रुपये आती है। जो 4 किलो फीड का रेट बन गया अपना 140 रुपये। 140 गुना में 280 रुपए का अपना बन गया रेट फीड का उस दिन का। तो महीने का बन गया यू लगभग 8400 रुपए का फीड का रेट बन गया। तो अपने 8400 रुपए का फीड डालना, हाँ, और 1040 रुपए का डेली दूध ले वहां, तो गुणा में 30 कर लो आप, सीधे से आप पड़े 1040 गुणा में 30। तो आप लोगों का दूध बन गया भाई डेयरी फार्मिंग का काला का दूध डेली एक भैंस का 33200 रुपए का दूध है। 33200 रुपए का दूध तैयार करके उस दूध का उत्पादन करके और 8400 रुपए का फीड आपने डाला। उसमें आप इनका नौकर भी है। नौकर कितने हैं? एक है भाई साहब। एक नौकर है। और तो परिवार के कितने आदमी काम करते हैं? लगभग परिवार तो लग रहे हैं 3-4 बंदे। तो परिवार में भी सारा ना काम मिल गया। जो परिवार में जो खाली बैठे आदमी है उन्हें भी काम मिल गया और साथ में एक नौकर ने भी काम मिल गया। तो अब डेली दूध बेचा है 22,800 रुपए का। हर महीना 22,800 रुपए का दूध बेचता है अपना फार्मर काला। और 3 महीने में दूध की मात्रा बन गई 68,400 रुपए का 3 महीने में दूध बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि 3 महीने के बाद पशु साथ में प्रेग्नेंट हो जाता है। हाँ। प्रेग्नेंट होने के बाद पशु दूध की मात्रा को कम कर देता है। हाँ। तो दूध की मात्रा को कम कर दिए तो अपना पशु जो 13 किलो वाला था ऑटोमेटिक 9 किलो पे, 10 किलो पे, 8 किलो पे आ जाए। एवरेज मान का चलो 9 किलो की। 9 किलो दूध डेली पशु फिर देता 3 महीने के बाद। तो 9 किलो दूध को गुणा कर लो 80 से, 720 रुपए का दूध बन गया डेली। 720 रुपए का दूध उसको आप जोड़े पूरा महीने के साथ कैलकुलेशन करें तो 30 गुना 720 गुना में 30, तो आपका दूध बन गया 21,600 रुपए का।
एक महीने में 8400 रुपए का आपने फीड दे दिया, वही 13,200 रुपए का एक महीने की एवरेज आएगी। तो 3 महीने की एवरेज आएगी आपकी 39,600 रुपए की। तो पहले आपने दूध बेचा था 68,400 रुपए का खर्चा निकाल के, अगले 3 महीने में बेच दिया आपने, अगला क्वार्टर में 39,600 रुपए का, 2 क्वार्टर का दूध हो गया आपका 1,07,000 का। आप भैंस खरीद कर ले आए थे 1,20,000 और 25,000 की, जो काला का कहना है राइट आप कैमरा के सामने। तो 1,07,000 रुपए में आपने एक तो ब्रीड मिल के साथ में कटड़ी लेके आए थे, वो 2 साल में और तैयार हो जाएगी, आपका आगे पशु देने दूध देने के लिए तैयार हो जाएगा। एक खरीद के ले आए आप जो पशु प्रेग्नेंट है, मौके के ऊपर प्रेग्नेंट है, वो 10 महीने 10.5 11 महीने के बाद, मतलब 1 साल के बाद मान के चलो, फिर एक ब्रीड और आपकी तैयार होगी। तो आपके पास 3 ब्रीड होगी, एक भैंस दूध दे रही है, एक ब्रीड साथ में आई थी, और एक जो प्रेग्नेंट है वो जो मां बनेगी, जो बाद में बच्चा आएगा, तो उस बच्चे से आपका 3 साल के बाद फिर से वही का वही व्यवसाय स्टार्ट हो जाएगा। तो कालाराम जी आपको इस बिजनेस में कितना मजा आ रहा है? भाई साहब मैंने तो पूरा मजा आ रहा है। तो सारा टाबर ने काम कर रहा है, सारा टाबर ने पूरा टाबर जमन जोर लगा काम करा है। कम में यू है जो भी मतलब 8 दिन होना है इसो कर कह रहे और कोई साधन नहीं दूसरा। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, और साथ में बुराइयों से भी दूर है, नशे से भी दूर हो जाए भाई साहब, 1 मिनट का भी टाइम को नहीं, तो 2 चक्कर तो नरवाने के हुए, 2 टाइम दूध। अच्छा, आप दूध ढूंढुआ से नरवाना लेके जाते हो? मकान में अपना उधर है नरवाना। तो यहाँ से दूध की जितना भी दूध तैयार हुआ तो आप बाइक के ऊपर वहां लेके जाओ, वहां ले जाओ, बस अपना वहां से सप्लाई करते हो? अपने कॉलोनी के घरेलू बंदे अपना ले जाओ, 80 रुपए किलो दूध आप बेचो। हाँ। तो जब तक काला नरवाना नहीं पहुंचता तो बहुत से भाई यहाँ कहते हो चाय भी नहीं बनती, जब नरवाना काला पहुंचे तो देखो कितनी बड़ी बात है। तो आप जो 6 महीने के आपको मैंने बताया, 6 महीने में जो आपने कोई 1,07,000 रुपए का आपने बिजनेस बताया, उसके बाद आप बच के बाकी महीने 2 महीने और दूध देगी भैंस, तो वो अपना खर्चा पूरा करती रहेगी, वो भैंस 4 से 5 किलो दूध पे आ जाएगी। तो वही कैलकुलेशन 80 के हिसाब से और वही फीड की मात्रा है, तो दोनों का बराबर सराबर हो जाएगा। तो साथ आपको 6 महीने में पशु दूध देगा, बढ़िया तरीके से दूध देगा, और 6 महीने में अपने पशु अपनी जो आप पशु को अपने लेके आए थे, जो आपने उसके ऊपर पैसा रकम लगाई थी, उसको पूरा कर देगा। तो कालाराम जी आपने जो फुहारे सिस्टम का रखा है, पूरा का पूरा सिस्टम, ये फुहारे पंखे चल रहे हैं, तो ये दिखा दो फुहारे, देखो ये फुहारे चल रहे हैं, तो कितने इससे पशु पूरा शिमला की फीलिंग लेता होगा। बस भाई साहब मैं तो एक आधी बार टूर पे गया हूँ, मतलब बस वही फीलिंग आ रहा जो हिमाचल और में फीलिंग है। अच्छा, दोपहर में ऐसा सिस्टम हो जाए पशुओं का, एक अपना बड़ा पंखा लगा रखे, ये जो मुसामो से इसको बाहर निकाल दे सारी ने। ये लगभग आपका कितने पैसे में तैयार हो गया ये जो पाइप लगा? कुछ नहीं भाई साहब, ये तो मतलब सस्ता सिस्टम है, खुद ने लगा लिया था मैंने, मतलब मोल का सामान आया 4-5 हजार रुपया का मेरे साथ। 4-5 हजार रुपया ने डायरी का शिमला बना दिया काला ने। और देखो पशु कितना आराम से बैठे हैं, कितने आराम से बैठे हैं, कोई गर्मी नहीं लगेगी। और साथ में कैमरामैन तक इधर दिखा दे भाई, ये साथ में जो पंखा लगा रखे है हवा क्रॉस करने के लिए, जो अंदर की हवा है काले उसको बाहर निकाल देगा। हाँ, ये अपना एक अंकल है लगा रहे, उसकी दुआ है बड़ा पंखा। अच्छा, हाँ, वो बहुत काम की चीज है। अच्छा, मतलब जो पशुओं की आपस की गर्मी हो नहीं, हाँ, मतलब उसको नहीं अंदर रहने देता सारी बार, उसको सारे बार। हाँ, उससे बहुत दिक्कत आई करती, पहले साल दिक्कत आई है पशुओं ने। अच्छा, हाँ, गर्मी करके, तो अब का नहीं। तो मतलब पशु आराम से तो इसके अंदर बैठेगा, मतलब इसको ये नहीं पता कि तू ढूंढवा में बैठा है या शिमला में बैठा है, क्योंकि अंदर से पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा। तो आपने जो तूड़ी वगैरह का स्टोकर जो कच्चा का मैं पशु का बाहर बना रखा है, बाहर बना रखा है। आज मैं दिखा दे, मैं कहूंगा बाहर दिखा दो। ये कच्चा का सिस्टम है, ये भाई ने पूरा का पूरा सिस्टम कच्चा बना रखा है। देखो पशु जितना कच्चा में बैठेगा, ये रेत डाल रखे है भाई ने, इस रेत में पशु बैठेगा, जो इसमें रेत में पशु बैठेगा ना तो पशु मांदी थाना की बीमारी, ना प्रोलैप्स जिसमें कहते हैं फूल दिखा हुआ पशु, ना प्रोलैप्स की समस्या दी, ना मैस्टाइटिस की समस्या दी, और पशु पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा। जो दूध की मात्रा है कच्चा में बैठने से, अगर पशु 10 से 11 किलो दूध देता है तो 13 से 14 किलो दूध देगा। अगर आप पशु के लिए कच्चा मां का प्रबंध कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है। और ये भाई ने दिखा दे हरा चारा, साथ में खेत में डायरी का सामने हरा चारा है, और ये जो तूड़ी का सिस्टम बना रखा है, तूड़ी स्टॉक कालाराम जी आपने इसमें कर रखी है? हाँ, इनमें कर रखे भाई, जो कूप बांध रखे आपने। हाँ। इस तरह आपका मतलब तूड़ी की आपने जो जितना भी तूड़ी हुई है आपने इकट्ठी कर रखी है। हाँ। तो तूड़ी खराब तो नहीं होती इसमें? ना, तूड़ी नहीं खराब होती भाई साहब। तो आपने कम पैसे में तैयार कर दी? तो कम तो भाई साहब जो इतनी बड़ी साइड बना हुआ 100 ट्रालियां, कम से कम 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे। अच्छा, और लेबर का खर्चा तो यूए बस मैंने 30,000 रुपया आ गया होगा इस पर। तो मान ले ब्याज में आपने बना दी? हाँ, उनका उसका बस ब्याज में लगा लिया, ब्याज में आपने चीज खड़ी कर दी। गल्ला तो अपने गांव के यार बंदे ने रोजगार मिला है। हाँ। और गल्ला अपने तूड़ी का स्टॉक भी ठीक हो जाए,
और उसमें भी लेबर तो उसमें भी लगनी, अंदर तो उसमें भी गड़वानी पड़ेगी देख। हाँ वो 25-30 हजार रुपये तो खर्चा उसमें भी आना, तो इतना में को बन जाए अपने, ठीक है सिस्टम, मैंने तो ठीक लग गया। तो आप इस बिजनेस से पूरे संतुष्ट हो? मैंने तो खूब मजा आ रहा है इसमें, तो आपने पूरा बढ़िया काम आप किया है। प्रेम करें मतलब बिजनेस का भी ज्यादा है, आप पशुओं से प्रेम करें। आज का टाइम में अगर आपके पास गाय भैंस नहीं है, और गाय भैंस में जो अपने भारत के अंदर दूध उत्पादन की क्षमता है, जितना हमें दूध चाहिए वो दूध की मात्रा हमारी बहुत घटती जा रही है, तो उसके लिए अपने को बड़े सिस्टम की जरूरत है, डेयरी फार्मिंग की जरूरत है। तो डेयरी फार्मिंग में आप अच्छे पशु रखो, अच्छी ब्रीड रखो, जिससे आपका बढ़िया ब्रीड तैयार होगी, पूरी दूध उत्पादन की क्षमता भाई होगी। साहब रोकना चाहूंगा 1 मिनट। हाँ बोलो। मतलब दूध है नहीं और मंगा ले कितने, हाँ दूध है, दोनों दूध है नहीं और मंगा ले कितने, मतलब केमिकल का तैयार होता है। अगर असली दूध लोग पीण सीख गए और आप देन भी सीख गए मतलब है, तो इसका रेट है नहीं मतलब। अगर सीमा पर लड़ना है, अगर जुबान तैयार करना है, और अपनी आगे भाई मानव जाति में जो आपने ब्रीड तैयार करनी है, अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करने हैं, तो अपने को एक अच्छा दूध की, शुद्ध दूध की क्षमता काम करना है डॉक्टर साहब, बढ़िया काम करो। अगर दूध बेचना भी है नहीं तो इस डाल का दूध बेचो, मरोड़ का दूध अपना घर आता है ले जाएगा बंदा, न्यू बेरा होना चाहिए, बच्चा आंख मिच कर ले जाए, लेकिन वो चीज मिलेगी। अच्छा इसमें भी तो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ तो दूध इतनी तो होती है नहीं यार। चल पानी तो मिला लो कोई बात नहीं, पानी तो कि मैंने फिर भी आप पीवे वैसे भी पीवा, लेकिन यार पता नहीं पाउडर का हरा वगैरह आपने तो यार कभी भी एक भी भैंस का टिक्का भी नहीं लगाया आज तक दूध तराने वाला। तो आपको ये बात काला की बात पर गौर करो। 6 महीने की मैंस अपने ड्राई हो जो 7 महीने की ड्राई हो जो आपने कभी टिक्का नहीं लगाया मैंस का। भाई काला का यूं कहना है, मतलब अपना पशु का जो ऑक्सीटोक्सिन आता है इंजेक्शन, जिसको पेचुट्री भी बोलते होंगे शायद, दूध तारने वाला बोल रहे हैं देसी भाषा में, वो नहीं लगाना चाहिए, ना उसका दूध पीना चाहिए। साथ में आजकल जो केमिकल के दूध तैयार हुए हैं उनसे बचो, और अपनी ब्रीड तैयार करो, अच्छी भैंस तैयार करो, जिससे आपका जीवन सुखी होगा और अपना आने वाली पीढ़ी आपकी पूरी हेल्दी तैयार होगी, शरीर तैयार होगा, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होगी।